तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या है कि अगर आप ध्यान से देखिए तो पहला प्रश्न पूछा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे चलता है तो उसने कितनी दूरी तय की। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुने समय। अब यहाँ पे चाल कितना दिया है 60 किलोमीटर और समय दिया है 2 घंटा। तो सिंपल सी बात है, चाल गुने समय होता है, दूरी निकालना है। तो चाल दिया है 60 और समय दिया है 2। तो अगर हम 60 में 2 से गुना करेंगे तो 60 गुना कितना होगा 120 यानी कि किलोमीटर, यानी कि दूरी क्या करेगा वो तय करेगा। बहुत आसान था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 को अच्छे से आपको एकदम फास्ट मोशन में यानी कि अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाएगा। एक ट्रेन जो है 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो यहाँ पे दूरी दिया हुआ है 240 किलोमीटर दूरी दिया है, समय दिया हुआ है 4 घंटा। अब हमें निकालना क्या है, चाल निकालना है। तो सबसे पहले आपको सूत्र समझना पड़ेगा, चाल बराबर सूत्र क्या होता है। तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी भागा समय, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी भागा समय, यानी कि दूरी में हम समय से भाग देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, चाल निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे दूरी कितना दिया है 240 दिया है, तो हम लिखेंगे 240। और क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी भागा समय, यानी दूरी में समय से भाग करना है, तो यानी कि समय कितना है 4 है। तो यानी कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो दूरी 240 है और 240 में 4 से भाग कर देंगे, यानी कि समय से भाग करेंगे तो 4 × 4 और 4 × 6 = 24, यानी कि 60 बार में कटेगा, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका चाल हो जाएगा। तो चाल निकल के आ गया यहाँ पे। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या पूछा है, एक कार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 400 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पे चाल दिया हुआ है और साथ में आपको दूरी दिया हुआ है, यानी 400 किलोमीटर यानी दूरी हो गया, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यानी कि चाल दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें निकालना क्या है, समय ज्ञात करें। तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चंस के लास्ट में समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समय बराबर सूत्र होता है दूरी भागा चाल होता है। तो यहाँ पे समय निकालने के लिए हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दूरी देखेंगे कितना है 400 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे 400 में भाग देना है किससे, 400 में भाग देना है जो हमारा यहाँ पे चाल कितना दिया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल से हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो 80 है चाल, चाल दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 8 हो गया, 8 × 5 = 40, यानी कि 5 हो गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 घंटा, 5 घंटा हो जाएगा, यानी कि समय उसको कितना लगेगा 5 घंटा लगेगा। अगर कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसको टोटल समय लगेगा, उसको 5 घंटा का समय लगेगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें, इसमें क्या पूछ रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यहाँ पे आपको चाल मिल गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहता है 25 किलोमीटर चलने में, यानी 25 किलोमीटर क्या हो गया, यहाँ पे दूरी हो गया। तो पूछ रहा है कितना समय लगेगा, यानी कि समय मालूम करना है। और समय बराबर सूत्र हम लोग अभी पढ़े हैं। समय बराबर सूत्र क्या पढ़े हम लोग, समय बराबर सूत्र दूरी भागा चाल होता है। समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी भागा चाल। तो यही सूत्र हम लगाएंगे, तो दूरी में चाल से भाग कर देंगे। चलिए तो देखते हैं दूरी कितना दिया है। यहाँ पे दूरी दिया है 25 किलोमीटर, तो हम लिख लेते हैं 25, और 25 में भाग करेंगे चाल से। तो चाल कितना दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 5 × 5 = 50, 25। तो 5 बार में कटेगा, यानी कितना समय लगेगा 5 घंटा का समय यहाँ भी लगेगा। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और मीटर पर सेकंड में चाल ज्ञात क्या होगा। इसका बहुत अच्छा इजी कॉन्सेप्ट है कि जब भी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से उसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल है या उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमेशा 5/18 से हम क्या करते हैं, उसको गुना करते हैं। ये सूत्र होता है इसका। चलिए कर लेते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो हम लिख लेते हैं 72 गुने, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, जिसके लिए हमें सूत्र है 5/18 से गुना करना है। क्लियर। अब 18 इकाई 18, 18 चौक होता है 72, कट गया, 5 का कितना आ गया 20। तो यानी कि 20 मीटर क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। बस आपको इतना याद रखना कि जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से हम गुना करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहते हैं, एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड से चाल से दौड़ता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में गया। अब उल्टा हो गया, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो उसी को उल्टा कर देंगे, 18/5 कर देंगे। क्योंकि जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते थे तो हम किससे गुना करते थे, 5/18 से। अब इसको क्या करना, उल्टा कर दिया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे ऊपर नीचे, यानी कि 18/5 से करेंगे आप। क्लियर। तो चलिए अब इसमें क्या करना है कि अगर आप ध्यान से देखें तो 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 में क्या करेंगे 18/5 से हम गुना करेंगे। 5 इकाई 5, 5 दूना 10, तो 18 दूना कितना हो गया 36, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। बहुत मजा आने वाला है। दो शहरों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है, दूरी दिया हुआ है 30 किलोमीटर, और बस से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और दूरी दिया हुआ है। तो समय पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी भागा चाल। तो समय बराबर जो दूरी भागा चाल होता है, तो सबसे पहले देखेंगे दूरी कितना है 300 किलोमीटर। तो 300 में हम चाल से भाग करेंगे, चाल कितना है 50 है, तो 0 से 0 कट गया, 5 × 5 = 5 × 30, यानी कि 6 बार में कटा। तो यानी कि 6 घंटा समय लगेगा उसको इसको पार करने में। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है
एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट में दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे 30 मिनट दिया है, तो सबसे पहले 30 मिनट जो है ना उसको हम क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे। तो घंटा में चेंज करने के लिए एक घंटा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का। तो 60 से हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का 3 3 यानी कि 1/2 घंटा हमें निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, हमेशा आपको याद रखना कि जब मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो उससे हम क्या करेंगे 60 से, क्योंकि एक घंटा 60 मिनट का होता है, तो 60 से भाग करेंगे तो हमें आ जाएगा यहाँ पे 1/2 घंटा। अब अगली बार हमें क्या करना है, इसमें कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है 1/। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुने समय होता है। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमें यहाँ पे जो चाल दिया है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो चाल दिया है 90, तो 90 लिखेंगे। हमने समय निकाला था घंटा में 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 2, 2 से काट देंगे, 45 बार में कट जाएगा, यानी कितना मिल के आ गया, 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 को। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी करेगा। तो यहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 घंटा 30 मिनट को सबसे पहले हम घंटा में चेंज करेंगे। तो 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो 30 मिनट में जो घंटा में उसको चेंज नहीं करना, जो मिनट में उसको चेंज करेंगे। 30 मिनट को चेंज करेंगे तो 30 से कितना बार में, 1/2 यानी 30 दूना 60 हो गया। तो यहाँ पे आपको मिल गया 2 जोड़ 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूना कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 एक कितना हो जाएगा, 5/2। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, तो 5/2 हमें घंटा ही मिल गया है। अब आगे हम बनाते हैं इसको, निकालना क्या है, दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुने समय। चाल कितना दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल गुने समय कितना निकल के आया था, 5/2। 2 1 2, 2 दूना 4, तो 5 दूना कितना हो गया, 10। तो यानी कि 10 किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर दूरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। तो इस प्रश्न में अगर हम देखें तो एक ट्रेन है, 120 मीटर लंबी है, 120 मीटर उसकी लंबाई दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। चाल दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो सबसे पहले समय बराबर सूत्र होता है दूरी भागा चाल। समय बराबर सूत्र आपको याद रखना है क्या है, दूरी भागा चाल। तो यहाँ पे दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितना है, 120 मीटर यहाँ पे दिया है, तो उतना ही दूरी उसी के हिसाब से तय करेगा। अब यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दिया है 120 मीटर, ठीक है, 120 मीटर। इसमें भाग करना है किससे, चाल से। तो चाल आपको दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से 0, 2 1 2, 2 छक 12, यानी कि कितना समय लगेगा, 6 सेकेंड का समय लगेगा इसको पार करने में। चूंकि अब ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलिए, अब इस के लिए सबसे एंड ऑफ द एंड आपको ऐसे कॉन्सेप्ट वाले जितने भी चैप्टर की अगर हम बात कर ली, यहाँ पे अगर हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, दूरी चाल समय के जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ना इसको बनाने के लिए आपको मुख्य सूत्र होता है जो आपको याद रखना है, दूरी बराबर चाल गुने समय, उसके बाद चाल बराबर दूरी भागा समय और समय बराबर दूरी भागा चाल। ये जो कुछ 3 सूत्र है बहुत जरूरी है आपको याद रहना। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से हम गुना करते हैं। तो ये जो मेन जो इंपॉर्टेंट सूत्र है ना, ये याद रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको इजी तरीके से बन जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, अगर चैनल पहली बार, चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियोज हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं और हमेशा आपके कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं रीजनिंग से संबंधित और जो भी आपके मैथ के जो टॉपिक्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।